भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? भारत में लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल है। 1947 में जब हम आज़ाद हुए उस समय हमारे सामने अनेकों चुनौतियां विद्यमान थी, परंतु धीरे धीरे हमने उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त की। उस समय भारत में गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी जैसी अनेकों समस्याएं थी। आज का भारतीय लोकतंत्र काफ़ी मजबूत हो चुका है। इसमें धीरे धीरे प्रगति भी हो रही है, लेकिन अभी भी भारतीय लोकतंत्र में जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद एवं क्षेत्रवाद जैसी अनेकों समस्याएं मौजूद है। अतः यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र विभिन्न कठिनाइयों या समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है। उम्मीद है कि ये दिक्कत भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। प्रश्न 2, भारत में लोकतंत्र कितना सफल है? भारत का लोकतंत्र काफ़ी सफल रहा है। हमने गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा जैसी समस्याओं पर काफ़ी बेहतर कार्य किया है, परंतु बेरोजगारी की समस्या अभी भी बनी हुई है। इसके सिवा क्षेत्रवाद, भाषावाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद जैसी समस्या भारतीय लोकतंत्र पर कलंक है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र काफ़ी सफल है, लेकिन कुछ समस्याएं भी है जिससे पार पाना होगा। प्रश्न 3, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? भारत में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ साथ जनता की भी सहभागिता होनी चाहिए। सरकार को भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाना होगा। जैसे कि लोकपाल आया था, उसी तरह का कानून लाना होगा सरकार को। आतंकवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद जैसे समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को निष्पक्ष कार्य करना होगा। साथ ही जनता को भी सहयोग देना होगा। हमारे समझ से इन सब प्रयासों को अपनाकर भारत में लोकतंत्र को सफल किया जा सकता है। प्रश्न 4, बिहार के विकास में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। इसका जवाब होगा, बिहार के विकास में महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान है। बिहार की महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करके बिहार का नाम रोशन किया है। श्रेयसी सिंह, मीरा कुमार, प्रभावती देवी, राबड़ी देवी जैसी महिलाओं ने बिहार का नाम रोशन किया है। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी बिहार की महिलाओं का विशेष योगदान था। सरकार भी महिलाओं के उन्नति कराने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना इसी क्षेत्र में किया गया उल्लेखनीय कार्य है। यहाँ की महिलाओं ने खेल कूद, राजनीति, पत्रकारिता एवं सरकारी सेवाओं में जाकर बिहार का नाम रोशन किया है। जिला परिषद के 3 कार्य लिखें। उत्तर, जिला परिषद के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। कृषि के विकास के लिए हर तरह से उपाय करना, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवश्यक वस्तुओं का वितरण। प्रश्न 6, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं? इसका जवाब होगा कि बिना राजनीतिक दलों के सरकार का गठन नहीं हो सकता है। राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। जनता द्वारा जिस राजनीतिक दल को जनादेश मिलता है वह सरकार बनाते हैं, यानी जिस पार्टी को लोगों ने वोट दिया वह सरकार बनाती है। राजनीतिक दल गठबंधन की भी सरकार बनाते हैं, यानी 2 या अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं यदि बहुमत नहीं हो पाता है तो उस परिस्थिति में। तो इस प्रकार राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी करते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य में शक्तियों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के निम्नलिखित कार्य हैं: कृषि संबंधी कार्य, ग्रामीण विकास संबंधी कार्य, शिक्षण कार्य, युवा कल्याण कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य, महिला एवं बाल विकास कार्य, पशुधन विकास कार्य।
ग्राम पंचायत को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं: ग्राम सभा की बैठक बुलाना, गांव के सभी वर्गों के बीच एकता कायम करना, गांव का विकास करना, ग्राम पंचायत में हुए कार्यों के खर्चे का स्पष्टीकरण मांगना। सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये प्रश्न 8 है, जिसका उत्तर होगा कि सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकार से जनता के विकास के लिए किए गए कार्यों का सूचना प्राप्त करना था, ताकि नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में सहायता मिल सके। सूचना का अधिकार आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हुआ। प्रश्न 9, भाषा नीति क्या है? इसका जवाब होगा कि भाषा नीति यह है कि, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लिखा गया है, यह है कि सरकार किसी भी तरह नियम बनाकर, चाहे वह अदालत का निर्णय हो या कानून हो, प्राथमिक तौर पर भाषा की कौशलता को विकसित करे तथा भाषाओं के उपयोग एवं रख रखाव के लिए व्यक्तियों या समूहों को अधिकार देना है। यही भाषा नीति है। यानी भाषा नीति में सरकार जो भाषा है, जो भी भाषा है, उसको प्राथमिक तौर पर उसकी कौशलता को विकसित करता है तथा उसके रख रखाव के लिए हर संभव उपाय करता है। यही भाषा नीति है, जो कि इसमें भाषा नीति सरकार ही बनाती है।